गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि हम सब शुक्राना करते हैं, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा यह पहला शुक्राना सत्संग है। दूसरा है सोना, क्योंकि जब हमें गुरु जी देते हैं तो हमें यह नहीं देते हैं कि हमने आज बेटा मैंने तेरे को यह पहली ब्लेसिंग दी है या मैंने तेरी पहली अरदास पूरी की है। हमारे जो गुरु जी महाराज जी हैं वह हमसे हमें अगर वो हमें बिना काउंटिंग के हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें शुक्राना भी गुरु जी महाराज का बिना काउंटिंग के, जैसे कि पहला शुक्राना सत्संग है, दूसरा है, हमें काउंट करके शुक्राना नहीं करना चाहिए गुरु जी महाराज का। बस आप संगत जी ऐसे बोला करें कि हाँ भी मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने भी पहले 1-2 सत्संग 3-4 सत्संग किए, तब मैंने काउंट करके किए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं आंटी जी के, अंकल जी के, तो उन्होंने तब मुझे उनमें मैसेज मिला कि हमें शुक्राना गुरु जी महाराज का काउंटिंग करके नहीं जाइए, उन्हें बिना काउंटिंग किए कि यह हमारा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जैसे कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस बार, बहुत ज़्यादा। एंड गुरु जी ने मैंने अपने घर पर, जैसे गुरु जी महाराज जी कहा था कि अपने घर पर छोटा सा सत्संग कर बेटा, चाहे अकेले बैठ के कर। तो मैंने अपने घर पे 20 मई को सत्संग किया। एंड उस दिन मेरी बेटी की फ्रेंड भी आई हुई थी। जैसे कि गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि मैं तो मतलब कि किसी भी रूप में माता रानी के या किसी भी रूप में आके तुम्हें ब्लेस करूंगा। एंड उस दिन मैंने अपने घर पे सत्संग किया। उस दिन मंडे था, गुरु जी महाराज जी का दिन था, और मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया था। मैंने मन में जैसे मैंने अपने घर पर आधे घंटे का सत्संग किया था, तब मैंने उसके बाद जैसे ही मैंने गुरु जी महाराज जी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद की प्लेट को ओपन किया, एंड आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसमें गुरु जी महाराज ने मुझे कड़ा प्रसाद में ना ओम के दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद में मैं अपने सिस्टर के वहां पर जोर चली गई। एंड वहां पर भी मुझे हर पल ये होता है कि जहां भी मैं जाऊं अपने गुरु जी महाराज को साथ लेकर चलती हूँ कि गुरु जी महाराज जी चलो मैं चलते हैं। तो उसके बाद मुझे वहां पर भी काफी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली गुरु जी महाराज के, ओम नमः शिवाय के बहुत सुंदर दर्शन हुए। उसके लिए मैं गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। एंड संगत जी, ऐसे कि उसके बाद मैं अपने मायके गई थी अपने जलंधर में, तो वहां पर भी क्या हुआ कि वहां पर भी गुरु जी महाराज ने मुझे 27 मई से लेकर 30 मई तक वहां पर डेली जलंधर मंदिर के वहां दर्शन होते रहे। और वहां पर भी मैं 20, 29 और 30 मई को वहां पर गुरु जी का मंदिर और वहां पर भी गुरु जी महाराज ने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी। वहां पर भी मुझे प्रसाद गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड हुआ। एंड उनके लिए मैं गुरु जी महाराज के बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बस गुरु जी महाराज जी अपने चरणों में हमेशा हमें लगाए रखना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी महाराज। और उसके बाद जैसे कि मेरे जो अंकल जी और मेरे मायके से मेरे पापा का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था काफी टाइम से। एंड मन में यही होता था कि बस गुरु जी महाराज जी कि मेरे पापा का और मेरे अंकल जी का रिलेशन अच्छा हो जाए। एंड बिना अभी तो मन में चलता ही होता है कि हमारे गुरु जी महाराज की हमारी पहले ही सुन लेते हैं। एंड उस दिन क्या हुआ कि हमारी कैब नहीं बुक हो रही थी और मैंने अपने वापस आना था मोहाली के लिए। एंड संगत जी, क्या हुआ कि मेरे अंकल जी ने मुझे कॉल किया कि कंपनी बुक हो रही है, तो ऐसे करता हूँ मैं ही आ जाता हूँ जलंधर लेने आपको। एंड मुझे इतना यकीन नहीं हुआ, मैं इतनी शॉक हुई कि जो अंकल जी मेरे भाई के आने से इतना पसंद नहीं करते थे, वह आज अचानक ही आ रहे हैं। तो इसमें भी गुरु जी महाराज की कृपा से पता नहीं कि मैं शायद जलंधर मंदिर में दर्शन कर रही थी लगातार 4-5 दिन से, बट मैंने कुछ नहीं मांगा। बस मैंने गुरु जी महाराज को सिर्फ वहीं पर माथा टेका, अरदास की। बस गुरु जी महाराज ने अपने चरणों में हमें हमेशा लगाए रखना। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे अंकल जी
आए भी और मेरे पापा के साथ इतने अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं। उनके लिए मैं गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, गुरु महाराज जी का। और उसके बाद फिर मैं अपने इन लॉज के वहाँ चली गई। तो जून में जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं मेरी बेटी की, तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ वहाँ चली गई, स्मॉल टाउन जलालाबाद के पास, एंड मैं वहाँ पर गई। तो वहाँ पर भी जैसे कि मुझे था कि मुझे गुरुजी महाराज ने हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, हमेशा दी है कि जब भी मैं घर से बाहर निकली तो गुरुजी महाराज जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग ऑलवेज देते। और गुरुजी की गाड़ी का जो स्टिकर लिखा हो वहाँ पर भी मुझे गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करते। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। ऐसे संगत जी, जैसे मैंने बहुत से सेशन सुने हैं, तो उसमें जैसे कि मुझे बार बार ब्लैक मैजिक का भी नेगेटिव आ रहा था, एंड उस पर मैंने काफ़ी सत्संग सुने, आंटी जी के काफ़ी लास्ट मैंने 14-15 सत्संग सुने हैं जो, तो उसमें मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा था कि बेटा जो भी है वो हमारी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, उसके लिए आप छोटे से 3-4 आप जैसे उपाय कर लो जो गुरु महाराज जी ने उनको बताए। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे सत्संग से शायद किसी संगत का भला हो और किसी को उनके जो सवालों का जवाब मिले। जैसे कि मंगलवार को गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि हनुमान मंदिर जाना है, आपने वहां पर अपने गुरु जी हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, और वहां पर आपने बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और यह बात आपने 7 बार करना है। और संगत जी, अगर मतलब की और एक शीतला मातला का भी मैंने सुना था, शीतला मातला को आपने चूड़ी चढ़ानी है। कई सत्संग में मैंने रेड चुनरी सुनी, कई सत्संग में मैंने पीली चुनरी सुनी है। तो आप जो भी है आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपने कुछ प्रसाद, जैसे कि कोई मीठा प्रसाद ले जाइए, जैसे कि गुलगुले या कोई मीठी रोटी का, या नहीं तो फिर बिस्किट ले जाओ, और मीठी लस्सी का या कच्ची लस्सी चढ़ाओ शीतला माता को, एंड उससे भी हमें काफ़ी ब्लेसिंग मिलती है और काफ़ी हमारे मतलब की नेगेटिविटी का ही था। और तीसरा यह था कि काली माता को आप शनिवार चोला चढ़ाओ, और एक नारियल आपने लेना है, वो आपने 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, आपने 7 बार, और वो अपने किसी को भी जल में प्रवाह कर दो। लेकिन ऐसे कि मैं जहाँ पर थी वहाँ पे कोई जल का अरेंजमेंट जल नहीं था, वहाँ पर पानी नहीं था बहता पानी। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, मैंने काली माता जी के जब चोला चढ़ाया तो मैंने वहीं पर ही नारियल वहाँ माता रानी के आगे रख दिया था कि वो मेरी इस भेंट को स्वीकार करें, और आप मतलब वही मैंने रख दिया था। और अगर मतलब कहते हैं कि यह करने से काफ़ी हद तक हमारे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो जाती है। बाकी गुरु जी का साथ है तो हमें उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और पान के पत्ते भी एक औरत ने बताया था, मंगलवार को पान के पत्ते हैं वो आपने 7 बार, अगर आपके बच्चे के अंदर कोई बुरी नज़र है तो ब्लैक मैजिक है या कुछ भी नेगेटिविटी, तो आप 7 बार अपने बच्चे के ऊपर से या अपने ऊपर 7 बार बाहर के, और उसे भी आप आते पानी में बहा दीजिए। अगर नहीं तो मेरे पास वो भी ऑप्शन थी पानी की, तो मैंने जो हनुमान जी के चरणों पे रख के आई थी, तो मैं तो इसी का मतलब मैंने बहुत किया भी है। मुझे बहुत मेरी बेटी पे फर्क लगा है। मेरी बेटी कह रही है, जब आप मम्मा मुझे ऐसे कर रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे से कुछ चीज़ चल रही, मतलब है कि कोई निकल रही है, कुछ हो रहा है, मतलब उसे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था, अच्छा लग रहा था जब मैंने ये पान के पत्ते का उपाय किया था। तो अगर संगत जी किसी को किसी के बच्चे के ऊपर बुरी नज़र या घर पे आपको लगता है नेगेटिविटी है तो ये आप कर सकते हैं। और एक और उपाय मैंने सुना था एक आंटी जी का, कि आपने अगर लगता है कि आपके घर पे आपको बहुत नेगेटिविटी फील होते हैं, कि हाँ अगर मेरे घर पे कोई मतलब लगता है कि मैं घर से निकल जाऊं या मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आपने क्या करना है, मंगलवार या शनिवार करना है। तो आपने 3 चीज़ जो चलानी है, एक चल अपने तुलसी माता जी के सामने जलानी है, एक आपने गुरुजी महाराज के सामने, और एक आपने सेंटर ऑफ द मेन डोर पे जलानी है, जिससे आपको काफ़ी नेगेटिविटी से राहत मिलेगी। और संगत जी, जब यह मेरा शुक्राना है कि मैंने जैसे कि हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे को ना काफ़ी हेल्थ इश्यूज थी, तो मैंने अपने जैसे मैंने काफ़ी सत्संग सुने थे उसमें आया कि आपकी गायना को लेकर मेरे काफ़ी इश्यूज थे, यूट्रस को लेकर, तो थोड़ा सा मेरा, तो मेरे को वो था कि चलो मैं भी
अल्ट्रासाउंड कराती हूँ। तो वैसे तो गुरुजी महाराज का मैंने नाम लिया और वहाँ जाके मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो भी क्या हुआ संगत जी, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पर वो गुरुजी के फॉलोवर्स थे। तो उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी, गुरुजी महाराज का सामने स्वरूप लगा हुआ था। एंड मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, जब डॉक्टर ने बोला कि आपका बिल्कुल सब कुछ सही है, आपकी किसी भी मतलब यूट्रस में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, यूट्रस का ओवरीज बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती। उस दिन मैं इतनी टेंशन में थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि बस चिंता ना कर, घबरा ना, मैं तेरे नाल हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी इतने अच्छे अच्छे टेलीपैथी के पॉजिटिविटी मैसेज आ रहे थे कि वही हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वह परफेक्टली बिल्कुल नॉर्मल आई थी बहुत। एंड अगेन वही मेरा कुछ डेंटल इश्यू था, एंड वो भी क्या हुआ, किसी वजह से पता नहीं, डॉक्टर कह रहा था कि काफ़ी रिस्क है, किसी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को हम हायर करेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज केस है आपका। लेकिन मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट था कि गुरुजी, वो भी जिस हॉस्पिटल में मैंने अल्ट्रासाउंड किया था, वहीं उसके हस्बैंड जो थे वो भी मतलब कि डेंटिस्ट थे। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल जी, आप गुरुजी के फॉलोवर हो, मैं भी गुरुजी की फॉलोवर हूँ, तो मुझे पता मेरे गुरुजी महाराज कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। एंड इतना मतलब मेरा कॉम्प्लिकेटेड केस था, डेंटिस्ट को जो रूट थी मेरी काफ़ी इम्पैक्ट भी जम रूट थी। एंड यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि विदिन 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे और मेरा मतलब कि उन्होंने रूट वो निकल गया, टूट निकाल दिया। और मैं उसके लिए इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। हर पल हमारे अपने अपने बच्चों के साथ होते हैं और बेटियों के साथ होते हैं, तो हमें किसी चीज़ की खबर की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मैंने अपनी बेटी का उपाय किया 18 जून को, वो मेरे गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। मैंने 22 जून को अपने यही काली माता को चोला चढ़ाया और नारियल चढ़ाया, और मैंने कहा गुरु महाराज जी, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि जो मैंने किया है उपाय, आप मेरे उस उपाय से खुश हो। एंड जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, उस साइड क्या होता है कि किसी की शॉप पे वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस फील होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि मेरा जो उपाय था काली माता जी का, वो मेरे छोटी सी चुंडी चढ़ाई, चोला और चुंडी चढ़ाई थी, वो गुरुजी महाराज ने एक्सेप्ट कर ली। एंड मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। उस दिन था भी गुरु पूर्णिमा का दिन था, गुरुजी का दिन था, तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। लेकिन ये कि संगत जी, मैं मतलब कि लास्ट थर्सडे से कह रही थी कि गुरुजी कह रहे थे बार बार, गुरुजी शुक्राना नहीं हुआ, तेरा शुक्राना नहीं हुआ तो शुक्राना कर। लेकिन मैं थर्सडे भी निकल गया, शुक्राने का दिन था, गुरुवार था, तो भी मेरा नहीं हो पाया, फ्राइडे को भी नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो गुरुजी करती हूँ। लेकिन वही है, गुरुजी के हुक्म के बिना शुक्राना भी नहीं हो सकता। मैं लास्ट 4-5 डेज से कह रही हूँ गुरुजी, आपका शुक्राना करना है, आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। एंड मैंने आपका एक और कहती हूँ संगत जी, बड़ी भूल हो गई मैं आपको कहना कि मैंने अपना ओवरऑल बॉडी टेस्ट करवाया था। जैसे बार बार किसी के 1-2 से सुनने थे, वो कहते थे कि अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, बॉडी टेस्ट करवाओ, जो भी है उसमें भी मेरी बस 2-4 थोड़ी सी दिक्कतें आई, विटामिन डी, कैल्शियम गैर कम हुआ। तो मुझे पता है गुरुजी महाराज के जल प्रसाद लेने से और उनका जो मैं टीका लगाती हूँ वह लगाने से मेरी वह हीलिंग मुझे भी गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। आप पे मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट है और विश्वास है। तो और है कि संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग दी है। मैं जब अपने इन लॉज के घर से वापस आ रही थी मोहाली के लिए, तो मुझे कल गुरुजी महाराज ने 77 की 7 ब्लेसिंग तो दी है। मतलब इतनी ब्लेस तो है। एंजल नंबर बहुत दिखे हैं, 000, 222, सारी सीरीज की मुझे गुरुजी महाराज ने कल इतना ब्लेस किया कि मुझे 7 गाड़ियां दिखी हैं। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओके गुरुजी महाराज, बस आप ऐसे ही अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, आपकी हर संगत को आप ब्लेस करना, हर किसी की अरदास को आप पूरी करना। बस संगत जी, यही मैं कहना चाहूँगी आखिर में कि आप अपने गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट करें। वो आपकी मतलब हर हीलिंग को आपके सत्संग सुने। आपको सत्संग से काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है, काफ़ी हीलिंग मिलती है आपको। एंड जितना आप
शब्द गुरबाणी सुनेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भी लगता है कि मतलब नहीं फील कर रही है अच्छा, आप अच्छा तो सिंपल आप मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप करने से ही आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा एंड बस आप गुरुजी महाराज पे अपना पूरा सरेंडर कीजिए एंड पूरा विश्वास कीजिए। बस गुरुजी महाराज जी कहते हैं बस एक सब्र करो, सब्र और विश्वास जिसने किया है उसने गुरुजी महाराज को पूरे दिल से पाया है और वो गुरुजी महाराज को आपको हर चीज़ देंगे, बिना मांगे ही देंगे। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ आज। अब मतलब लगता नहीं है मैं ठीक हूँ। मैं अपने लॉस के घर पे जितने दिन भी थी, कहीं भी थी, लेकिन मुझे यही था कब मैं अपने घर पर गुरुजी महाराज के पास जाऊं और मैं कब शुक्राना भी करूं। मेरा गुरुजी महाराज जी ने मेरे घर पर ही आके, जहाँ पर मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान है, मैंने वहीं आके गुरुजी महाराज का शुक्राना किया है। तो वही है संगत जी, हम गुरुजी महाराज की उनकी मर्जी के बिना हमें शुक्राना भी तभी वो होगा, मतलब नसीब होगा जब वो चाहेंगे। एंड बस मैं शुक्राना अपना सत्संग यही विराम करती हूँ अपने गुरु महाराज के मंत्र जापते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप रिकॉर्ड ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। अगर आप लिख कर भी भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर भी भेज सकते हैं ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग पूरे परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।